अच्छा, अब ये देखिए जरा 10, इसमें ऐसा दिया हुआ है आपको क्वेश्चन इंटेक्स एक्सरसाइज में, ऐसे दिया हुआ है। अच्छा गार्गी बताओ यहाँ पे कितनी लाइंस है? ये ऐसा कुछ ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे कितने डिविजन्स है? 2 डिविजन्स है। ये इंटेक्स एक्सरसाइज है, इंटेक्स एक्सरसाइज 2, 2 डिवीजन है। और ये Yes, दूसरा वाला sir. जो फ्लैट पार्ट है उसमें कितने डिवीजन है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये वाला 7 हो जाता है और ये 8वां वाला यहाँ पे आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब ये देखो बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, तो ये जो हीट होगी, ये जो हीट होगी दैट वुड बी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और ये जो भी हीट लगी होगी Q1, ये Q2 जो है दैट इज M इंटू LV, ठीक है। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल्स टू MLF बाई MLV। बात समझो, मास सेम होगा। Q1 की वैल्यू जो भी यूनिट है, जो भी यूनिट है, क्या मैं बोल दूं 2 टाइम्स है कुछ भी? बात समझो। और ये समथिंग अराउंड 7.5 के अराउंड ले सकते हैं आप, 7.5 या 7 के अराउंड ले सकते। तो ऐसा कुछ आंसर आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट आंसर। समझ में आ रहा है? ये कितनों को समझ में आया 10th वाला? बेटा इसके डिवीजन है ना 7, 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैंने इसको इतना कुछ मान लिया। तो ये जो है MV बाई सॉरी LV बाई LF इतना कुछ आता है। ये अप्रोक्सीमेट समथिंग अराउंड 3.75 आना चाहिए। अब ये पता नहीं ये हाफ है कि नहीं, बट ये 7 से बड़ा है तो 3.5 से बड़ा होना चाहिए, और 4 से छोटा। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। बी नहीं, बी नहीं, बॉम्बे नहीं, दिल्ली होना चाहिए। दिल्ली ऑप्शन होना चाहिए, डी। अच्छा, नाइन्थ नाइन्थ वाला अगेन कैलकुलेशन है, सब में आपको थोड़ा सा सब्र रखते हुए सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जैसे ये वाला ग्राफ वाला लॉजिकल था, बाकी सब में कैलकुलेटर का यूज करना है। नाइन्थ वाला कितनों से हो गया? नाइन्थ वाला गार्गी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक आ रहा था? 9 से आप पे 14 तक नहीं हुए। 11th वाला हो गया। कितने लोगों ने इंटेक्स एक्सरसाइज अभी तक नहीं करी? गार्गी वापस अटेम्प्ट करो, है ना। श्रेया का इन सबका आंसर्स आ गए हैं। आप वापस देखो, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर कर दिया होगा। वो ग्राम में है, केजी में है, ये सबका बहुत बड़ा फर्क है। देखो इसमें क्या होगा ना, यूनिट्स आपके गड़बड़ होंगे। ग्राम्स है, ग्राम्स का केजी में, ठीक है। जूल है, जूल का फिर किलो जूल में, ऐसा आपको अच्छे से प्रॉपर करना। इसको है ना, एक बार जो भी डाउट्स रहेंगे कैलकुलेशन वाले वो अपन कर लेंगे। कितने बच्चों ने इंटेक्स एक्सरसाइज नहीं करी अभी? तुरंत बताओ। कितने बच्चों ने इंटेक्स एक्सरसाइज नहीं करी है, तुरंत बताओ। कितनों ने नहीं करी? कितनों ने नहीं किया? आयुष ने नहीं किया,
साक्षी का सेकंड बाकी है, ए स्क्वायर। ओम करो बेटा, सम कशिश। अरे फिफ्थ का देखो एक सवाल है इंटेक्स एक्सरसाइज 1 में, इंटेक्स एक्सरसाइज 1 में प्रियांशु देखो जरा, ये एक सॉलिड स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर है, सेम रेडियस का है, ध्यान से देखना, सेम मेटल से बना हुआ है, सेम रेडियस का है, ये सॉलिड है, ये हॉलो है, और अगर मैंने इसका टेम्परेचर राइज किया तो कौन सा इनके जो साइज होगी आफ्टर टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा टी, व्हाट वुड बी द न्यू साइजेस। इसका रेडियस मान लीजिए r1 है, इसका रेडियस है r2, आफ्टर डेल्टा टी चेंज में, तो r1 r2 में क्या रिलेशन होगा? अच्छा एक्सरसाइज, वो अभी नहीं करना प्रियांशु, एक्सरसाइज 1 वाला नहीं करना, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसमें आता, रोटेशन में आता। सॉलिड हो हॉलो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का रेडियस r1 और r2 सेम ही रहेगा। अगर टेम्परेचर राइज किया, हॉलो और सॉलिड में कोई फर्क नहीं रहता, इसमें भी कैविटी कैविटी की तरह मान लो, ये भी एक्सपैंड करेगा, ये एक्सपैंड करेगा। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो रोटेशन में थोड़ा सा आता है, उसमें भी ये सवाल मिल जाएगा आपको। ओके, तो आई होप यहां तक जिन बच्चों ने नहीं किया है 5 बजे से पहले मेरे को सेंड कर देंगे, ठीक है, जिसने भी नहीं किया अभी तक। हाँ श्रेया। सर आप जो अभी फिफ्थ वाला सम बता रहे थे ना, तो उसका अरिहंत में आंसर अलग है और मॉड्यूल में आंसर अलग है। मतलब मॉड्यूल में हम बोलते हैं कि सेम इक्वली एक्सपांड करेंगे दोनों, हाँ लेकिन हाँ हाँ, अरिहंत में उसका आंसर दिया है कि होलोस्फीयर ज्यादा करेगा। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर इक्वल है, सेम मेटल है, ये आउटर जो सरफेस है इसका जितना एक्सपैंड होगा उतना ही इसका एक्सपैंड होगा, ये वाला सही है, इक्वल रेडियस एक्सपैंड होगा। अगर एक डिस्क लिया है, ठीक है, एक डिस्क लिया है सेम रेडियस का और एक रिंग लिया है सेम रेडियस का, सेम मेटल सेम होना चाहिए, अगर ये एक्सपैंड कर रहा है सेम टेम्परेचर राइज होगा, तो ये डिस्क और इसमें भी सेम टेम्परेचर राइज, ये वाला सही है, मॉड्यूल वाला सही, मॉड्यूल वाला सही है, ओके ठीक सर। है। उसका अंदर का कंटेंट का फर्क नहीं पड़ता, पेरीफेरी में कितना मटेरियल है, पेरीफेरी वाले एटम्स जितने दूर जाएंगे ना उतने ही इस वाले पेरीफेरी के जाएंगे, अंदर जो भी हो रहा है वो अकॉर्डिंगली चेंज कर जाएंगे, क्योंकि देखो मैग्निफाइड इमेज होता, याद है मैंने बताया था पिक्चर इनलार्जमेंट जैसा हो जाता, तो अगर जो पिक्चर की बाउंड्री है चाहे उसके अंदर कंटेंट डालो या ना डालो, कंटेंट डालो ना डालो, अगर आउटर बाउंड्री जितनी एक्सपैंड होंगी तो उस वाले में भी उतनी बाउंड्री एक्सपैंड होगी, तो इसका इक्वल राइज है, मतलब सेम रेडियस रहेगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, नेक्स्ट हेडिंग थर्ड चैप्टर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये आपने केमिस्ट्री में भी कर रखा है, इसके कई सारे कॉन्सेप्ट आपने केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट में कर रखे हैं, ठीक, प्लस आपने अभी थर्मोडायनेमिक जो आपका केमिस्ट्री वाला चल रहा है उसमें भी कर रखा है, ठीक है, फर्स्ट लॉ है, ये जो भी फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे अपन, जितना भी आप केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ोगे वो यहाँ पे भी रिपीट होगा बेटा, जो आप वहां पे करोगे वो यहाँ पे भी रिपीट होने वाला है, जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए जरा, यहाँ पे केटीजी आपने पहले कर रखा होगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एजम्पशन, कुछ एजम्पशंस याद है क्या आपको? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के कुछ एजम्पशंस याद है? वो एजम्पशंस मैं वापस दिखा देता हूं, क्योंकि एजम्पशंस जो है और कई सारी चीजें आप अभी समझ भी पाओगे, एजम्पशंस में ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस किसी ना किसी
एजम्पशन में बोलेगा अकॉर्डिंग टू केटीजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। अच्छा, अब क्या होता है केटीजी में, जैसे एक कंटेनर है, देखो कंटेनर है, उसके डेरिवेशन भी करेंगे अपन। जैसे कंटेनर में गैस भरी हुई है, ठीक है, तो अपन ऐसा मानते हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, बहुत स्मॉल है। कैसे है, बहुत ज्यादा स्मॉल है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। दूसरा ये माना है कि सारे के सारे जो भी गैस के एटम्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सेम साइज के होंगे, और वो क्या कर रहे हैं, एकदम रैंडम मोशन कर रहे हैं। कैसा मोशन कर रहे हैं, एकदम रैंडम मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें अपन ग्रेविटी का इम्पैक्ट नहीं देखते, ठीक है। और यहाँ पे कोलिजन कैसा होता है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है कबीर बताओ, नहीं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है बताओ। सर एनर्जी लॉस नहीं होती। काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, ई उसका 1 होता है। मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही रहता है और एनर्जी भी कंजर्व रहती है। और न्यूटन्स लॉ लगाते हैं इसके अंदर। न्यूटन्स लॉ जो है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैलिड होता है इसके अंदर, ठीक है। तो यही है, सारी की सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, बट ये एजम्पशंस लिखना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट अजम्पशन लिखे, आपको ऑलरेडी पता है। फर्स्ट अजम्पशन लिखे, assumptions in KTG। आपने केमिस्ट्री में कर रखा है तो फटाफट मूव कर जाएंगे अपन इसमें। अच्छा लिखे, a gas consists of a very large, बेटा जैसे केमिस्ट्री में लिखा है यहाँ पे भी लिख लो, बस यही है कि आपने पहले पढ़ रखा है तो ज्यादा अपन इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। A gas consists of very large number of molecules. These molecules are identical. These molecules are identical, perfectly elastic and hard spheres। ठीक है, स्पीयर जैसे अपन ने assumption किया हुआ है, ठीक है। They are so small that the volume of molecules is negligible as compared to the volume of gas. Volume of molecule is negligible as compared with volume of gas। देखो बेटा, ये चैप्टर जो है ना, एक हीट एंड थर्मो, ये एक बोनस चैप्टर है। बोनस चैप्टर क्यों, क्योंकि सेम थ्योरी है, फिजिक्स में भी पूछता है केमिस्ट्री में भी पूछता है, तो यानी कि मार्क्स इसके आने के ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। एक बार पढ़ लो, दोनों जगह पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला एजम्पशन टिप लो, हो गया। ये एक्स्ट्रा बेनिफिशियल चैप्टर है। ये थर्मोडायनेमिक्स में आपने जो भी प्रोसेस पढ़ी होंगी, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, वो वापस से प्रॉब्लम्स करने हैं, बट अपन उसमें से प्रॉब्लम्स करके निकल जाएंगे क्योंकि थ्योरी आपने सबने कर रखी है। They are so small that the volume of molecule is negligible as compared to the volume of gas। Volume of gas क्या होगा,
जिस भी कंटेनर में रखा है वो वॉल्यूम ऑफ गैस हो जाएगा। इजी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। सबने डन किया है, इस वजह से आगे बढ़ा मैं। अरे किसी का रह गया? बुरा, शनमुख, छोटा ही चैप्टर है बट बोनस चैप्टर है। फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, और सब आपने पहले से पढ़ रखा है, तो अपने को यहाँ पे बहुत कम टाइम लगेगा। इसको इसी हफ्ते में निपट जाएगा ये भी। मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव एनी preferred डायरेक्शन ऑफ मोशन। मॉलिक्यूल्स जो है उनका कोई प्रिफर्ड फेवर्ड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। दैट इज द मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। मोशन इज कंप्लीटली रैंडम। मोशन कैसा है? कंप्लीटली रैंडम है। The molecules travel in straight line and the time of collision between any two molecules is very small. बहुत स्मॉल ड्यूरेशन के लिए कोलिजन होता है। ठीक है। द मोशन इज फ्री। ऐसा इसमें कोई कंस्ट्रेन्ड मोशन नहीं होता है, इसमें कोई भी कंस्ट्रेन्ड मोशन नहीं होता है, फ्री मोशन होता है। मतलब ये ऐसा नहीं कि ये इधर मूव करेगा, ठीक है, तो उसको उधर मूव, एकदम फ्री मोशन है। ठीक है। जैसे ना अपन शादी ब्याह में जाते हैं, तो शादी ब्याह में सब फ्री मोशन होता है। वो इधर ये वाले स्टॉल पे बैठा है, वो फोटो खिंचा रहा है, तो एकदम फ्री है, एकदम फ्री मोशन। फिर लिखे द कोलिजन पॉइंट्स एज इट इज उतार लो, पहले से पढ़ रखे हैं आपने। द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स and the wall of container. The collision between the molecules and the wall of container is perfectly elastic. अगर perfectly elastic है मतलब E1, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। It means kinetic energy is conserved in each collision. हर एक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगी। फिर लिखेंगे द मोशन, पूरा छाप लो, मैं मंगा सकता हूं किसी से भी। द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज गवर्न्ड बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। फिर 6th है द
the effect of gravity on the motion of on the motion of molecules is negligible. जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो क्या है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल पे कैसा है, नेग्लिजिबल है। इतना झाला तर थम्स अप द्या। ठीक, ओके। 7 पॉइंट सबने कर लिया भाई, सबने कर लिया है, ओके। देखो यही पॉइंट्स है, सभी के मटेरियल में अपने बुकलेट में है, चाहे रेजोनेंस हो चाहे एलन हो, सबके मटेरियल में यही है, ठीक है। और ये 1 मिनट सर, ओके फटाफट। आयुष, हाँ यार मैं आयुष को कैसे भूल गया, आयुष भी धीरे लिखता है। देखो आयुष, तुम इसके पकड़े जाते कि तुम एक्टिव रहते। आज जैसे जो बच्चा नहीं आता है वो मैसेज कर देता है कि भाई कुछ दिक्कत हो गई, आज सर नहीं आना होगा, कल आना नहीं होगा, ठीक है। ये अभी ऑनलाइन में तो कर सकते हो, फिजिकल में तो नहीं कर पाओगे। तो लास्ट लिखिए, द path traveled by a molecule between two collisions is called free path, and the mean of this distance traveled by a molecule is called mean free path, बात समझ रहे बेटा? जो देखिए पहले भी क्या हो, जैसे जो पाथ, जितनी डिस्टेंस एक मॉलिक्यूल ट्रैवल करेगा दो कोलिजन्स के बीच में, मान लीजिए यहाँ पे कोलाइड किया ये, और फिर एक दूसरा कोलिजन, देखो ये वाला जो है, सॉरी ये 3 वाला, ये 2 वाला जो है पहले 1 से कोलाइड किया और फिर टकरा के 3 से कोलाइड किया, तो 1 और 3 के बीच में पहला कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन यहाँ हुआ, सेकेंड कोलिजन यहाँ हुआ। इस बीच जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल करी, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं फ्री पाथ। और ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ्स का एवरेज लेंगे। मीन का मतलब क्या है, एवरेज। इसका ये पाथ, लेट्स से इसको मैं बोल दूं λ1, तो ऐसे बहुत सारे पाथ, देखो अभी ये 1 से 3 टकराया तब इतना डिस्टेंस लगा, मान लीजिए टकराने के बाद में मान लीजिए ये 4th के साथ में लगता है, तो 3 और 4th के बीच में टकराने में ये डिस्टेंस है λ2, तो इसको बोलेंगे फ्री पाथ। इसको क्या बोलेंगे, फ्री पाथ। ये फ्री पाथ पहले कोलिजन में, ये फ्री पाथ सेकेंड कोलिजन में, इन सबका एवरेज लेंगे तो क्या बोलेंगे उसको,
मीन फ्री पाथ। ये बात सबको समझ में आई क्या? मीन फ्री पाथ, बोलो बच्चों। ये इसका पुराना वाला यहां तक क्लियर है? छाप लो इसको। मान लो ये सेकंड वाला यहाँ टकराने के बाद में, 4 के टकराने के बाद में ये किसी 5 से टकराता है, तो 4 और 5 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट वुड बी λ3। तो ये मीन फ्री पाथ। देखो बेटा, ये सेकंड जो बंदा है ना, सेकंड बंदा, मान लो है ना, ये बंदा फर्स्ट से टकराया यहाँ पे, और फिर ये इधर जा रहा, फर्स्ट से टकरा के ये इधर जा रहा। मान लीजिए यहाँ इस x इज इक्वल टू 0 पे इसका यहाँ टकराना हुआ। अब ये x इज इक्वल टू λ1 पे थर्ड वाले से टकराएगा। तो ये जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू x1, इसको बोलते हैं λ1। इसको क्या बोलते हैं? λ1। इसको क्या बोलते हैं? λ1। दिस इज फ्री पाथ। अच्छा, 3 और 4, 3 मान लीजिए 2 वाला जो है, मान लीजिए यहाँ कोई एक एटम है, ये इससे टकराया और टकरा के ये दूसरी बार इधर टकरा रहा है, तो ये जो गैप है, एक दो टकराने के बीच का जो गैप है, दैट इज फ्री पाथ, और उन सबका एवरेज कर दो तो मीन फ्री पाथ। ठीक है, सफिशिएंट है। अब देखो, भयंकर वाला डेरिवेशन है और इजी इजी क्वेश्चन है, कुछ खास तो नहीं है इसमें, एकदम इजी इजी। एक्सप्रेशन में थोड़ा सा देखो, आपको क्या करना है, सारे के सारे एजम्पशंस रटने हैं। 7 एजम्पशंस हैं, कईयों को तो रट गए होंगे, ये रट लो। सबको रट गए हैं क्या? अरे अपने घर से इंस्टीट्यूट में पहले बच्चा यहाँ रुकेगा, फिर बच्चा यहाँ रुकेगा, जो डिस्टेंस ट्रैवल करी उसको बोलो फ्री पाथ, उसको बोलो फ्री पाथ। और इनका एवरेज बहुत सारे बार आना जाना होगा, उसको मीन फ्री पाथ। ठीक है, तो सबको रट गए तो सारे मुझे सुनाओ। गौरव, गौरव सारे एजम्पशन सुनाओ बेटा। Yes, sir. Sir, a gas contain of a very large number of अरे, molecules. रीड नहीं करना, ऐसे मैं भी समझा सकता, समझाओ समझाओ। सर, गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते, फिर सर वो परफेक्टली इक्लिप्स रहती और हार्ड स्फीयर रहता। परफेक्टली इक्लिप्स, यस सर। परफेक्टली मॉलिक्यूल, इक्लिप्स है। हाँ सर। सर परफेक्टली इक्लिप्स, इलास्टिक, सॉरी सर। हाँ बताओ बताओ, अच्छे से हिंदी में समझाओ। सर फिर उनका रैंडम मोशन रहता। हाँ सर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते, हाँ और जो उनके कोलिजन का टाइम रहता दो मॉलिक्यूल का, वो बहुत कम रहता। हाँ, वेरी गुड, 3 पॉइंट हो गए। फिर सर जो मोशन रहता मॉलिक्यूल का, वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन गवर्न करता। ठीक है, फिर सर जो ग्रेविटी का इफेक्ट रहता मॉलिक्यूल्स के ऊपर, वो नेग्लिजिबल रहता। हाँ ओके, और सर जो कोलिजन रहता मॉलिक्यूल्स और वॉल जो रहता कंटेनर का, वो परफेक्टली इलास्टिक रहता। इसका परफेक्टली कोलिजन इलास्ट जो है सारे के सारे इलास्टिक है, परफेक्ट, और हाँ। तो सर वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती कोलिजन काइनेटिक के बीच एनर्जी में। कंजर्व होती है। वेरी गुड, और ठीक है सर ये लास्ट सबको, हाँ लास्ट वाला।
ये हाँ, लास्ट वाला। लास्ट वाला, ठीक है। जो डिस्टेंस ट्रैवल होती है कोलिजन के बीच में उसको फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, आई होप देखो गौरव को भी रट गया है, आपको जिसको नहीं रटा है प्लीज रट ले। ओके, नेक्स्ट देखिए, खत्म हो गया। आप देखो ये वाला जो पार्ट है ये डेरिवेशन है, आराम से समझेंगे इस डेरिवेशन को। एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर, प्रेशर कैसे निकाला जाता है, ठीक है, या क्या रिलेशन होता है प्रेशर में और गैस के, ये बाकी सब चीजों में। तो अब इसके लिए अपने को थोड़ा बहुत फिजिक्स आना चाहिए और कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अपन ने क्या लिया, अपने पास में ये ऐसा है, ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, लेट्स से अपन ने ये सब मान रखा है ए बी सी डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज, अलग मान लिया क्या, चलो ठीक है, जो दिया वो भी मान लिया। अच्छा, ये कंटेनर है और इसका ये लेंथ एल है, ये लेंथ कितना है, एल है, एक क्यूब फॉर्म है, सबका लेंथ एल है, ठीक है, ये वाला भी एल है। ये अपना प्रूफ आएगा, उससे आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अब इसके अंदर क्या है, गैसेस, गैसेस जो है वो रैंडम मोशन कर रहा है। तो मैंने एक गैस एटम को पकड़ा और देखा कि उसका मास m है। अब उसकी वेलोसिटी मैंने बोली कि रैंडम मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है तो v होगा। अच्छा, जब भी कोई रैंडम मोशन कर रहा है v है, तो आप मुझे ये बताओ उसका वेलोसिटी जो है 3D मोशन होगा क्या? मैं वेलोसिटी उसका लिख दूं, जो वेलोसिटी होगा दैट इज vx1 i cap प्लस vy1 j cap प्लस vz1 k cap। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, एक एटम को पकड़ा, एक एटम को पकड़ा, बोला उसका मास जो है m है और उसका वेलोसिटी जो है 3D में मूव कर रहा, वो 3D में मूव कर रहा, तो उसका आई कैप, जे कैप, के कैप में वेलोसिटी हो जाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ये सबको क्लियर है? अच्छा, अब मुझे ध्यान से चीज बताना, इसका वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट इसको एक्स डायरेक्शन में ले जा रहा? ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं इनमें कौन सा इसको एक्स डायरेक्शन में ले जा रहा? vx1 ले जा रहा। अच्छा बेटा याद करो, मैंने आपको एक ऐसा प्रॉब्लम कराया है, आपको याद हो तो, ये मास m है, ये मास m है, मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है दिस डिस्टेंस इज लेट्स से 20 मीटर्स, ठीक है, और इसको मैंने 5 मीटर पर सेकंड का स्पीड दिया, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, दिस इज 10 मीटर। अच्छा, A B से टकराया, A जो है D से टकराया, टकराने के बाद में B की स्पीड कितनी रहेगी? टकराने के बाद में B की स्पीड कितनी होगी? 5 हो जाएगी। A का क्या होगा? A का क्या होगा? रेस्ट पे आ जाएगा। क्या मैंने ये कराया था प्रॉब्लम? अब इसमें क्या होगा, A जो है वो रेस्ट पे आ गया, A जो है वो रेस्ट पे आ गया, और ये जो है ये बंदा 5 से चलने लग गया, ये जो बंदा है वो 5 से चलने लग गया, अब ये टकराएगा इधर। अच्छा, इधर भी इलास्टिक कोलिजन है, तो क्या होगा, ये टकरा के वापस इधर 5 से मूव करने लग जाएगा। कितनों को पता है ऐसा अपन ने किया है? फिर ये ए से टकराएगा, ए से टकराने के बाद में क्या होगा, ए वाला बंदा 5 से वापस मूव करने लग जाएगा,
और ये बी वाला वापस रेस्ट पे चला जाएगा। या इसमें क्या होता है, वेलोसिटी इंटरचेंज होती है। कितनों को ये याद आ रहा, अपन ने ऐसा इलास्टिक कोलिजन में किया था? सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? अगर दीवार का भी E1 है तो जितना E याद है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो जितने से अप्रोच कर रहा उतने से सेपरेट मारेगा, जितने से अप्रोच कर रहा उतने से सेपरेट मारेगा। 5 से अप्रोच किया, 5 से सेपरेट करेगा, फिर वापस लगाएगा। तो एक चीज देख रहे हो क्या, ये जो बॉल्स हैं इनमें 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हमेशा बरकरार है एक्स डायरेक्शन में। तो वैसे ही क्या होगा बेटा, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अब इसके अंदर एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, अब एक मॉलिक्यूल का अगर इधर VX1 है, अगर ये किसी और से टकराया, ये वाला किसी और से टकराया, क्या होगा? क्या होगा इनके बीच में? हमेशा क्या होगा, वेलोसिटीज का इंटरचेंज या एक्सचेंज होगा। और ये वाला जो है, ये वाला लेट्स से ये पार्टिकल 1 यहां से स्टार्ट किया, ये इधर जाएगा और फिर वापस इधर आएगा। क्या मेरी बात मानते हो क्या? ये यहां से पूरा एक ट्रैवल करेगा, इसको एक्स डायरेक्शन में कभी भी इसकी स्पीड जो है, मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जो इंटरचेंज कर रहे हैं, बट इफेक्टिव मोशन तो यही होगा ना। जैसे ये इधर गया और फिर वापस ये जो मेरा ए है, वापस ये 5 से इधर आ रहा है। क्या ये बात सब समझ पा रहे हो क्या? ये मॉलिक्यूल, इसके अगर मोशन को मैं देखूं तो ये 5 से इधर जा रहा था, फिर वापस भी 5 से इधर आ रहा है। ठीक है, ओके। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है। मैंने पीछे पेज पे कुछ नहीं लिखा है, पुराना चीज रिवाइज करवाया है। एक्स डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी जो है वो कितनी है, Vx1 है। तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा दैट इज m1। मास सबके सेम है, मास जो है सभी के सेम है, तो m1 लिखो या m लिखो, सबको इक्वल मास माना है मैंने। m Vx1, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये मास m है, ये Vx1 से चल रहा, ये मास m है, ये 5 से चल रहा, ठीक है। अच्छा, ये दीवार से टकराया, अभी आ रही है क्या? अभी आवाज आ रही है बच्चों? आवाज आ रही है क्या आपको? ओके ओके ओके। लास्ट स्लाइड देख लो। बेटा थोड़ा सा प्रूफ है, लंबा प्रूफ है, थोड़ा सब्र रखें। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम?
जरा टेक्स्ट करो 2m Vx1, दिस इज द मैग्नीट्यूड, ये क्या है मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड। अच्छा ये मैग्नीट्यूड आ गया बेटा, ध्यान से मेरी बात समझना, ये थ्रू आउट स्पीड x डायरेक्शन में Vx1 ही था, यहां से यहां तक। देखो बेटा ये जो मोमेंटम चेंज होगा वो कब होगा, जब दो वॉल्स के बीच में टकराना होगा, ठीक है। मान लीजिए मेरा पार्टिकल यहाँ इस वॉल पे था, वो यहां से इफेक्टिव मोशन यहां से यहां हुआ और फिर यहां से यहां हुआ, कितना लेंथ ट्रैवल किया, देखो यहां से यहां गया फिर यहां से यहां गया, टोटल कितना इफेक्टिव लेंथ ट्रैवल किया दूसरे वॉल से टकराने से पहले। देखो इस वॉल से टकराएगा तो वापस चेंज हो जाएगा ना, तो मैं निकालना चाहता हूं टाइम फॉर नेक्स्ट कोलिजन विथ वॉल, ठीक है। वॉल से नेक्स्ट कोलिजन में कितना होगा, टोटल लेंथ बाय स्पीड, टोटल लेंथ कितनी ट्रैवल करेगा 2l। देखो बेटा मैं यहां से यहां गया और फिर यहां गया, ठीक है, मैंने इस दीवार पे धक्का लगाया फिर यहां आया, अब इस दीवार पे लगाऊंगा तो इस दौरान ये पूरा लेंथ कितना हुआ पूरा लेंथ कितना हुआ 2l हो गया। स्पीड कितनी है x डायरेक्शन में Vx1, ये डेल्टा t हो गया। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ये बात सबको समझ में आ रही। अच्छा ये देखो जब भी मैंने बताया था कि आप किसी भी चीज से मोमेंटम चेंज होता है तो फोर्स लगता है। अब बेसिकली हुआ क्या, जब ये बॉल से टकराया, ये बॉल ने इसको क्या किया, एटम को धक्का दिया, इसने उसको धक्का दिया, तो जब भी बैट और बॉल जब कांटेक्ट में आती है तो बैट जो है वो बॉल का डायरेक्शन चेंज कर देता है, बट उसमें क्या होता है फोर्स लगता है, इम्पल्स आता है, मोमेंटम आता है। तो मेरे को पता है व्हाट इज डेल्टा p बाई डेल्टा t, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हाट इज दिस, सब फिजिक्स में कर रखा अपन ने, ये फोर्स हो गया, ये क्या हो गया फोर्स हो गया। अब ध्यान से देखिएगा फोर्स कितना लगा, ध्यान से चीज को समझना, ये डेल्टा p कितना है 2mVx1, ठीक है। अच्छा कितना समय लगा दो कोलिजन, वॉल्स के दो कोलिजन के बीच में, समय लगा 2l बाई Vx1। तो देखिए 2 से 2 कटा और मेरे पास बचा mVx1 का होल स्क्वायर। क्या मेरी बात सबको चमकी, ये बात सबको चमकी क्या, फोर्स इज, ये LV है, LV है, mVx1 का स्क्वायर बाई l, ये x डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में बात समझना बेटा, बात समझना। अब जैसे मैंने एक्शन रिएक्शन पैर होता ना, बॉल ने बैट पे टकराई तो बॉल पे भी इम्पैक्ट होता, बैट पे भी इम्पैक्ट होता। अगर जो सीजन बॉल होती है उससे अगर कभी बैट अपने नॉर्मल बैट से खेला हो, ठीक है, नॉर्मल बैट से खेला हो तो खड्डे गिर जाते, बहुत बढ़िया शॉट मारा तो एकदम होल टाइप हो जाता, मार्क्स तो आ ही जाते। तो बैट पे भी इम्पैक्ट आता, बॉल पे भी तो इम्पैक्ट आता ही है, खेला है कि नहीं। तो एक्शन रिएक्शन पैर है, वॉल पे भी फोर्स लग रहा और ये जो मॉलिक्यूल जो एटम है गैस का उस पे भी फोर्स लग रहा, ठीक है। यहां तक ये चीज क्लियर है आपको, ये चीज सबको क्लियर है। अच्छा देखो मैं आपको स्ट्रेस और वो सब तो बाद में पढ़ा दूंगा, अब मुझे ये बताओ
प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर कितना हो जाएगा। देखो ये मॉलिक्यूल लग रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, इस दीवार के हिस्से पे, इस वॉल के हिस्से पे ये एक प्रेशर लगा रहा है, ये बॉल जो है इस दीवार के हिस्से पे प्रेशर लगा रहा है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स, प्रेशर कितना होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स कितना है, एम, एरिया कितना है, एरिया वॉल का कितना है, एल स्क्वायर, एरिया कितना है, एल स्क्वायर। तो ये आंसर देखो प्रेशर कितना बना, Vx1 का होल स्क्वायर बाय एल क्यूब, दिस इज प्रेशर, दिस इज प्रेशर। दिस इज प्रेशर। ये प्रेशर किसकी वजह से है, दिस इज ड्यू टू वन एटम, ठीक है, या इवन गैस का मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे H2 है, ठीक है, दो HH है ना, जैसे H2 है तो दोनों साथ रहेंगे, या सिंगल मॉलिक्यूल है तो नियॉन आर्गन ऐसे, तो एटम भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल एक सिंगल मॉलिक्यूल है, गैस का मॉलिक्यूल। इतनी बात सबको क्लियर है, इसमें कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो, ये सिर्फ एक एटम एक मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर है। एकदम स्टेप बाय स्टेप किया, मोमेंटम लिखा, इनिशियल, फिर फाइनल, फिर चेंज इन मोमेंटम निकाला, फिर टाइम फॉर नेक्स्ट कोलिजन निकाला कि दो वॉल्स के बीच में टकराने के लिए उसको L+L चलना पड़ेगा, 2L बाई, तो फिर फोर्स निकाला, फोर्स से प्रेशर निकला, प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो एक एटम या मॉलिक्यूल का प्रेशर आ गया mVx1 स्क्वायर बाय L क्यूब, Vx1 स्क्वायर बाय L क्यूब। हाँ बेटा, ये एरिया जो है अपन ने एक साइड का लिया है ना, ये वाली साइड का, जैसे है ना ये फेस जो है, क्या हुआ ये जो फेस है कौन सा, बी, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ BCHE, हाँ एक साइड का पूरा ले, इस वॉल पे ये मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, इस पूरे वॉल पे, एक पूरे वॉल के सरफेस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये पूरे वॉल पे, ये जो वॉल है उस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसके लिए L स्क्वायर लिखा, उसके लिए क्या लिखा बेटा, L स्क्वायर लिखा। यहां तक क्लियर है क्या, अरे ये प्रूफ किया था कि पहले, ये पार्ट क्लियर है, फटाफट डन लिखो, नहीं किया था, चलो ठीक है, इससे इक्वेशन आ जाएंगी। जयेंद्र तो दिमाग लगाओ बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, L स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, पहले से L था, L क्यूब हो जाता, L क्यूब कैसे है, चलो ठीक है,
आई होप ये वाला फॉर्मूला यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक ये डेरिवेशन चमक रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, इस टोटल, इस बीकर में, इस सिलेंडर में, या इस स्ट्रक्चर में, इस ट्यूब में एक ही मॉलिक्यूल है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल है? ऑब्वियस है सर, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो सिर्फ एक सिंगल की वजह से लगा, तो व्हाट वुड बी दी टोटल प्रेशर ऑन दी वॉल? व्हाट विल बी दी टोटल प्रेशर ऑन दी वॉल? टोटल प्रेशर जो हो जाएगा पी टोटल, वो क्या होगा? पी टोटल होगा P1 की वजह से, पहले वाले पार्टिकल की वजह से, दूसरे वाले पार्टिकल की वजह से, तीसरे वाले पार्टिकल की वजह से, अप टू टोटल n पार्टिकल मान लीजिए। ये बात सबको समझ में आ रही क्या? ये एक पार्टिकल की वजह से, एक पार्टिकल की वजह से, एक मॉलिक्यूल एटम की वजह से इतने, बट ऐसा तो थोड़ी है सिर्फ यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल रहेंगे, बहुत सारे आजू बाजू रहेंगे जो कि पूरे वॉल पे टकराते रहेंगे। तो टोटल प्रेशर P1 प्लस P2 सब ऐड कर दो। अच्छा, अब क्या है, P टोटल कितना हो जाएगा? P टोटल हो जाएगा M, देखो जरा पहले वाले पीछे, P x1 का स्क्वायर बाय M P x2 का स्क्वायर बाय L प्लस M P x3 का होल स्क्वायर बाय L प्लस डॉट 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 M P x n का होल स्क्वायर बाय L। ये बात सबको समझ में आई? ये बात सबको समझ में आ गई? तो मैंने क्या किया, स्मॉल m बाय L क्यूब बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा, Px1 का होल स्क्वायर, Px2 का होल स्क्वायर प्लस Px3 का होल स्क्वायर प्लस 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 Pxn का होल स्क्वायर। ये टोटल प्रेशर होगा, ये चीज टोटल प्रेशर होगी। अच्छा, अब सर क्या करें, अब क्या करें? अब देखो मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, इसको ऐसा लिख दिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, आई को बाहर रहा, सिग्मा, ये चीज तो सबको पता होगी, P टोटल, सब्मेशन को ऐसा लिख लेते हैं, बात समझ में आ रही सबको? अच्छा, VRMS का नाम सुना है क्या? बोलो भाई, सोनी हाँ सर। VRMS क्या होता है बेटा? सर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अच्छा, एक मिनट ध्यान सुनना, 2-3 में पूरी फिजिक्स चल रही है ना, बहुत अच्छी वाली फिजिक्स चल रही है। ये V1 है जो अपन ने ये लिया था ना, ये पार्टिकल, लेट से मैंने बोल दिया इसकी V स्पीड या V1 स्पीड बोल दी मैंने, इसकी वैल्यू अभी जस्ट पहले मैंने निकाली थी, V1x i कैप प्लस V1y, अरे यार पहले 1 था क्या, सॉरी थोड़ा सा 1 में लिखने में मेरा थोड़ा गड़बड़, ये सब कुछ चमक रहा है क्या? 1 इधर लिखो चलता है ना, समझ में आ रहा, 1 का y में। अच्छा, V2 अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल है उसकी होगी V2x i कैप प्लस V2y कैप प्लस V3z कैप। बेटा ये दोनों सेम है, कितनों को इसमें डाउट हो रहा है? सर पहले आप z लिखे फिर 1 लिखे, पहले यहाँ, अरे यार पहले 2 लिखे फिर z लिखे, ये दोनों चीजें सेम ही है। इसका मतलब है सेकेंड वाले पार्टिकल का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मान लीजिए ऐसे n पार्टिकल्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Vn(x_i) कैप, nth नंबर वाले पार्टिकल का x कंपोनेंट, n नंबर वाले पार्टिकल का y कंपोनेंट, और n नंबर वाले का z कंपोनेंट।
बात समझ में आ रही? आवाज में दिक्कत आ रही है? क्या मेरी आवाज क्लियर है? अच्छा, ये बताओ जरा, इसका मैं सम करूं, इसका मैं सम करूं, इसका मैं सम करूं तो क्या मिलेगा? अगर मैं इसका सम करूं क्या मिलेगा? अगर मैं इसका सम करूं ना, सबका सबका सम करूं, तो ये जो है ये पार्ट रैंडम मोशन है, सारे आई कैप में है, रैंडम मोशन चल रहा है, तो सबका 0 0 मिलेगा। बात समझो, सब रैंडम में, नेट वेलोसिटी कहीं नहीं है, सब बोला ना, वो फर्स्ट अजम्पशन याद करो, रैंडम मोशन है, तो एक एक्स में मूव कर रहा है, एक वाई में मूव, सॉरी एक पॉजिटिव एक्स कुछ अमाउंट है, एक नेगेटिव एक्स में मूव कर जाएगा, तो रैंडम मोशन है, 0 है। बट ये बात देखना जरा, v1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूं या मैग्नीट्यूड ले लूं ऐसा, तो ये v लोग पता है गलती कर ली, ये देखिए बच्चों, ये देखिए ध्यान से, इसका सिग्मा vi का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा vx i का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा vy i का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा vz i का होल स्क्वायर। ये 0 हो सकता है बिकॉज रैंडम मोशन, सबका डायरेक्शन अलग होगा, एक प्लस 2j कैप होगा, एक माइनस 2j कैप होगा, बट जब ये चीज लेते हैं इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है, सब मैग्नीट्यूड आ गया। कितने लोगों को ये चीज चमक रही? रैंडम मोशन होता है, वेक्टर्स ऐड होंगे तो 0 हो जाएगा, बट यहाँ वेक्टर्स ऐड नहीं कर रहे आप, नीचे वाले में क्या कर रहे हो, स्क्वायर्स ऐड कर रहे हो। लिख लो फिर डन लिख। भाई साहब गंदी वाली चीजें हो रही हैं। अरे समझ में आ जाएगा, सबर रखो, लंबा प्रूफ है, रैंडम मोशन है ना, रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन है, इसके वजह से सारे वेलोसिटी वेक्टर, देखो वेक्टर लगा दिया इधर, छाप लो।
यहां तक छाप लिया सभी ने? पहले मैंने एक मॉलिक्यूल के वजह से, एक एटम की वजह से प्रेशर निकाला, फिर टोटल प्रेशर निकाला। टोटल प्रेशर ऐसा कुछ बन रहा था, टोटल प्रेशर ऐसा कुछ बन रहा था। तो मैंने क्या किया, पहले V1 का एडिशन समझने की ट्राई करी। वेलोसिटी का एडिशन 0 होता है, रैंडम मोशन होता है। फिर मैंने स्क्वायर करने का सोचा कि मैं स्क्वायर करके देखूं। फिर मैंने क्या देखा, स्क्वायर करके देखूं। फिर देखिए जरा, ध्यान से समझिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं और इस वाले रिजल्ट को वापस यूज करूंगा। मैंने देखा कि सिग्मा, अरे हाँ, सिग्मा वी आई का होल स्क्वायर इज सिग्मा वी एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी वाई आई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी जेड आई का होल स्क्वायर। ये चीज होती है, ये चीज होती है। अच्छा ये बताओ मुझे, आपने बोल रखा है कि मोशन जो है रैंडम होता है और रैंडम होने के वजह से कोई भी डायरेक्शन फेवर्ड नहीं होती है। देयर इज नो नॉट अ प्रेफर्ड, देयर इज नॉट अ सिंगल प्रेफर्ड डायरेक्शन। अगर कोई सिंगल प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, तो इसमें क्या बोलेंगे, जो ये कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में सभी पार्टिकल्स का, वही वाई डायरेक्शन का होगा और वही जेड डायरेक्शन। बात समझो, ये सबके सब सेम है, ये सबके सब क्या है, सेम है। ये जो इक्वेशन आई मेरी, इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में इस 2 को डाल देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, वी आई का होल स्क्वायर इज सिग्मा वी एक्स आई का होल स्क्वायर। y को भी ये डाल दो, सिग्मा वी एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा वी एक्स आई का होल स्क्वायर। आंसर आ गया 3 सिग्मा वी एक्स आई का होल स्क्वायर। दिस इज सिग्मा वी आई का स्क्वायर। जरा मेरी बात देखो, सिग्मा एक्स आई का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/3 सिग्मा वी आई का होल स्क्वायर। ये बात चमकी क्या, सिग्मा वी एक्स आई का होल स्क्वायर इज 1/3 सिग्मा वी आई का स्क्वायर। क्या ये बात चमकी सभी को? तो बेटा जरा ध्यान से सुनना, व्हाट इज दिस, ठीक है? चेक करिए, ये वाला जो है सिग्मा वी एक्स आई का होल स्क्वायर, ये पार्ट है ना, इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं किसी चीज से। ये एक्स कंपोनेंट था, अब मैं टोटल से रिप्लेस कर सकता हूं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है 3 को डाल दो इस वाली 4 इक्वेशन में। जो 4 इक्वेशन क्या थी, P टोटल इज इक्वल्स टू, P टोटल कितना था, m/l क्यूब इंटू सिग्मा वी एक्स आई का होल स्क्वायर। दिस इज 4। मैंने 3 को 4 में डाला तो P टोटल जो है वो आएगा m/l क्यूब सिग्मा, इसके जगह पे क्या डाल दूंगा, 1/3 बी, ओ कुछ गड़बड़ तो नहीं की, वी आई स्क्वायर। ये बात यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब व्हाट इज दिस, ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है ना, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है सबकी का। अब ध्यान से नेक्स्ट चीज देखना, मैंने अभी क्या किया, इसको टोटल कितने पार्टिकल्स है मेरे पास में, टोटल मेरे पास में n पार्टिकल्स है, कैपिटल N से मल्टीप्लाई, कैपिटल N से डिवाइड,
कैपिटल एन से मल्टीप्लाई, कैपिटल एन से डिवाइड, तो स्मॉल एम बाय एल क्यूब इनटू एन, दिस इज सिग्मा वी आई का स्क्वायर बाय एन। अच्छा ये क्या हो गया, कोई बता सकता है कि ये वाली टर्म क्या आ रही है? ये देखो, सारी वेलोसिटीज का स्क्वायर किया, ऐड किया और एन से डिवाइड किया। ये वाला टर्म समझ में आ रहा है? अच्छा ये बताओ ये क्या हो गया, पी टोटल हो गया, देखो पी टोटल हो गया 1/3। सुनना सुनना गौर से सुनना, एक मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल एम, एक एटम या मॉलिक्यूल का मास है स्मॉल एम, इनटू टोटल एन, टोटल नंबर ऑफ, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? टोटल मास। अरे भाई टोटल मास होता, एक बच्चे का मास 10 किलो, ऐसे 100 बच्चे बैठे, कितना हो गया? 1000 किलो। वैसे ही एक का मास स्मॉल है, टोटल कैपिटल एन है, टोटल मास। व्हाट इज एल क्यूब? एल क्यूब इज वॉल्यूम। व्हाट इज दिस टर्म? दिस टर्म इज VRMS का होल स्क्वायर। ये क्या है? VRMS का होल स्क्वायर। कितनों को ये बात समझ में आ रही? अरे ये फॉर्मूला कितनों को चमक गया? बहुत मेहनत लगी भाई यहां तक। अच्छा मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? सॉरी सॉरी, मास बाय वॉल्यूम, ये गैस का मास और वो जिस वॉल्यूम में रखा हुआ है, डेंसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है छाप लो यहां तक। देखो स्मॉल एम, बेटा ये एजम्पशन है, इक्वेशन 2 एजम्पशन है। अपन ने ये बोला कि कोई प्रिफर्ड सिंगल डायरेक्शन नहीं होती है, तो जो भी सबका स्क्वायर आया एक्स वाई जेड का वेलोसिटी का, उन सबको ऐड कर लो। चमक रहा है कुछ? हाँ इक्वेशन 2 में जो है, इक्वेशन 2 में ये सिग्मा जो एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन ये सब में है ना, तो जितना भी सबका सम करोगे, स्क्वायर करके सम करोगे एक्स डायरेक्शन में स्पीड्स का, वही वाई डायरेक्शन में सबका स्क्वायर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये स्क्वायर किया मैंने है ना, स्क्वायर किया। ये इंडिविजुअल वेलोसिटीज का स्क्वायर जो है और उसका सम, वो सबका सेम है। ये स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल है। व्हाट इज कैपिटल एन? टोटल टोटल नंबर ऑफ एटम्स। व्हाट इज कैपिटल एम? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो कैपिटल टोटल मास ये हो जाएगा स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। बढ़ जाओगे आगे।
खतरनाक प्रूफ है, आज पूरे लेक्चर में यही चल रहा है। मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो P टोटल या P लिखो, P टोटल बार बार लिखने 1/3 मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी रो, और ये है VRMS का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 3P/रो इज इक्वल्स टू VRMS का होल स्क्वायर। क्या VRMS की यही वैल्यू आती है √3P/रो? ये इक्वेशन पढ़ी है क्या? VRMS इज 3P/रो। सर हमने तो R के टर्म्स में पढ़ी है, तो वो भी कर लेंगे। PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, ये P है, ये V है। व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास याद है क्या? कैपिटल M, इसको लिख लो टोटल मास बाय मोलर मास, ठीक है, इंटू R इंटू T। देखो P यहाँ पे है टर्म, तो यहां से टोटल मास बाय वॉल्यूम अपॉन कैपिटल M इंटू RT। तो ये देखो P, ये रो, ये RT, ये M, तो P बाय रो इज इक्वल्स टू RT बाय M। इसको यहां डाल दो, VRMS इज इक्वल्स टू √3RT बाय M। बच्चों बात चमकी क्या? ये पहले आपने कर रखा है, क्या प्रूफ समझ में आया फिजिक्स के थ्रू? आपने लगाया तो सब कुछ न्यूटन ही है ना, कि भाई कोलिजन हो रहा है, ये हो रहा है, प्रेशर, न्यूटन लॉ लगा दिया। क्या लगाया? फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम लगाया। थोड़ा बहुत तो चमका होगा। इस प्रूफ को 2 टाइम लिखना है आप, इस प्रूफ को 2 टाइम लिखना है आपको। बेटा मॉलिक्यूल्स भी मान सकते हो आप, अगर H2 गैस ले रखा है, H2 गैस, तो कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, या अगर एटम है तो कैपिटल N भी हो सकते हैं। जैसे हीलियम है, हीलियम मैंने बात करी, तो हीलियम का एटम होता है। अगर मैं O2 गैस की बात करूंगा तो उसका तो मॉलिक्यूल हो जाएगा ना, तो कैपिटल N एटम और मॉलिक्यूल दोनों हो सकता है। जरा प्रूफ को एक बार वापस देखो।
बच्चों देखा सभी ने प्रूफ? सभी ने प्रूफ देख लिया वापस? किसी स्टेप में डाउट? पीछे करके दिखा देता। देखो वापस से समझो प्रूफ में क्या किया था, बहुत लंबा प्रूफ है। मैंने ये बोला कि यार जो गैस की जो है ना, देखो गैस मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स है तो स्पीड है। अब अपन ने स्पीड के बिहाफ पे बॉडी में रिलेशंस लेके आने की ट्राई किया कि भाई यार ये जो प्रेशर है वॉल्यूम है, उसका इसके स्पीड और इन सब से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अपन ने पहले बताया कि गैस मॉलिक्यूल है, इसके एक मॉलिक्यूल को पकड़ा, बोला इसकी स्पीड v1 है और उसका बोल दिया x डायरेक्शन में ये v1 मान लो, ये x डायरेक्शन में vx1 i कैप प्लस vy1 j कैप, ये इतना है। फिर मैंने बोला कि यार यहाँ से यहाँ जाने में है ना, यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो p इनिशियल कुछ होगा, फिर कुछ p फाइनल होगा, तो चेंज इन मोमेंटम आ गया। कितना है? 2mvx1। कितना है? 2mvx1। तो ये तो हो गया क्या? मैग्नीट्यूड हो गया। अब मैंने टाइम निकाल लिया, टाइम निकाला 2l/vx1, फोर्स निकल गया, फोर्स से प्रेशर निकला। अब प्रेशर बिकॉज ऑफ वन मॉलिक्यूल या वन एटम निकला। अब टोटल निकालना है तो ऐड कर दो सबको, वही किया और कुछ नहीं किया। देखो यहाँ ml3 x vx1 का स्क्वायर, टोटल निकालने के लिए सबको ऐड कर दो, टोटल निकालने के लिए सबको ऐड कर दो। और ऐड किया तो बोला कि यार इसको है ना, ये vx i था ना, उसको मैं रिप्लेस करके कितना लिख सकता हूँ? उसको लिख सकता हूं मैं 1/3। कहाँ गया अभी? इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 सिग्मा vi का होल स्क्वायर, इसको 1/3 सिग्मा vi का होल स्क्वायर। और फिर मैंने n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये मेरे को पता है Vrms स्पीड है, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम, ये डेंसिटी हो गया, ये यहाँ पे पहुंच गया वापस। भाई साहब समझ में आ गया क्या? तो अपनी Vrms है √3RT/M। ये दो टाइम आप प्रूफ जैसा मैंने किया है, दो टाइम करके मेरे को सेंड करेंगे। यहां तक क्लियर? ये बात आपको ये चीज सेंड करनी है, ठीक है? दो टाइम, ज्यादा टाइम नहीं बोल रहा, दो टाइम तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा, अब इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन लिख लीजिए। यहाँ कैपिटल M क्या है? कैपिटल M क्या है? मोलर मास। टर्म्स लिख लो, टर्म्स लिख लो, कौन क्या क्या है? P क्या है? प्रेशर। टर्म्स लिख लो, P क्या है? प्रेशर। रो क्या है? डेंसिटी। और M मोलर मास हो ही गया। T क्या है? T क्या है? टेम्परेचर। T क्या है? टेम्परेचर। R क्या है? किसी को पता है क्या R क्या है? R गैस कांस्टेंट, ठीक है? ये क्या है? गैस कांस्टेंट। इसके वैल्यू भी पता है क्या? R की वैल्यू पता है? हाँ, जूल्स में, जूल्स में। ये यहां तक हो गया ना, तो आप लिखेंगे फाइंड डायमेंशन ऑफ R। ठीक है, R की डायमेंशन बताओ गैस कांस्टेंट की, और R की वैल्यू जो होती है 8.31 है। अब उसका यूनिट बताना, यूनिट क्या होता है ये बताओ। R का डायमेंशन निकालने का ट्राई करो, यहां से निकलता है तो यहां से निकालो, ये इस इक्वेशन से निकलता है तो R का डायमेंशन यहां से निकालो। अरे मेरे को M की पावर, अरे यही तो है लास्ट स्लाइड, या उससे भी लास्ट स्लाइड।
आर का डायमेंशन निकालो, इक्वेशन है पी बाई रो इज इक्वल्स टू आर टी बाई कैपिटल है। बेटा ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, छोटे छोटे प्रूफ देख के डर गए थे ना। ये एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 के माइनस 1, आर का डायमेंशन निकालो मुन्नाओ, स्वाहा, एकदम इजी छे। मोल के टर्म्स में निकालो, मोल्स भूल गए। Pb इज इक्वल्स टू एन आर टी। अब तो याद करो, मैंने डायमेंशंस में करा रखा है आपको, ये डायमेंशंस में मैंने करा रखा है, ये डायमेंशंस में मैंने करा रखा है। देखना, कभी नोट्स खोल के देखना, उस समय फॉर्मूला दिया था। प्रेशर, वॉल्यूम, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, टी बोलो टेम्परेचर। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का निकाल। एन तो मोल होता है, ये तो हो गया मोल, ये हो गया केल्विन, ये हो गया एल क्यूब। प्रेशर का बता दो, प्रेशर का बता दो। अरे मोल होता है, एन एन मोल होता है। अरे डायमेंशन बताओ, एटीएम एटीएम क्या कर रहे हैं उन्नाओ? प्रेशर, प्रेशर का होता है फोर्स बाय एरिया, एम एल टी माइनस 2, फोर्स हो गया डिवाइडेड बाय एरिया कर दो, एल स्क्वायर। ठीक है, कुछ गड़बड़ आ रहा क्या? ये आता 4 मार्क्स। अरे प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस 2 बाय एल स्क्वायर। निकालो अभी। एन जो है वो मोल होता है ना, मोल भी याद करो। तो कुछ 7 फंडामेंटल याद है क्या? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज थी। कितों को चमका? किस बच्चे का सही है? निकुंज, वाह निकुंज वाह, निकुंज का सही है, कुंज का। और पूरव का भी सही है, और पूरव का सही है, कबीर का भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज जूल पर मोल पर कैलोरी। सार्थक गलत गलत कर रहे हो, फिर वापस क्यों लिख रहे? श्रेया चमका क्या? बेटा ये 4 नंबर का आ सकता है ऐसे आर, ठीक है, और आप कंफ्यूज होके भूल जाओ पूरा। मोल इनवर्स भी रहता है, मोल भी रहता है। फिर जब हीट है वो जो अपन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिज्म, तो उसके अंदर अलग से मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो अलग है, वो बाद में जब आएगा तब कर लेंगे। अच्छा एक सवाल करो,
सिंपल सा। अच्छा, यहाँ जो गैस में अपन जो भी टेम्परेचर लेंगे वो किस में लेंगे? केल्विन में लेंगे। किस में लेंगे? केल्विन में लेते हैं। जो गैस होती है उसमें अपन जो भी है केल्विन में लेते हैं। ये अगेन जेई का सवाल। कैलकुलेट रेशियो ऑफ VRMS speed of H2 molecule to O2 molecule. H2 molecule to O2 molecule. VRMS speed of H2 molecule to O2 molecule. Calculate ratio of VRMS speed. हाँ, same temperature, at same temperature. बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। वेरी गुड श्रिया, विदुषी। H2 मॉलिक्यूल बाय O2 मॉलिक्यूल है बेटा। H2 बाय O2 है। सार्थक, श्रिया, कशिश, मल्हार, सार्थक, निकुंज, कुंज, कबीर, सबके सही है। हर्ष तो पता नहीं है ना, स्वराज्य माजा अधिकार है ऐसा कुछ था ना। यह गलती करना मेरा अधिकार है और इसे कोई नहीं छीन सकता। प्रेम का सही है पूरा, प्रियांशु का गलत है, वेदांग का सही है, मृदुल थोड़ा सही करो। सबका आंसर आ गया, 2-3 बच्चों का छोड़ दो। तो VRMS होता है, पहले मैं H2 का ले लूं, फिर VRMS में किसका ले लूं? O2 का ले लेता बेटा। ये कितना होता है? रूट अंडर 3RT/m। इसका भी होगा कितना? 3RT/m। ये देखो, ये H2, ये O2, 3R भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। तो ये रेशियो किसका है? मॉलिक्यूलर वेट का। तो O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 होता है क्या? नहीं नहीं, बताओ O2 का मॉलिक्यूलर वेट। O2 का 16 होता है क्या? कई बच्चों ने 16 लिया होगा। अरे उसका एटॉमिक नंबर जो है, O का एटॉमिक नंबर Z होता है, वो 8 होता है। उसका मास जो है वो 16 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। और H2 का क्या है? सिंगल का 1, 2 का 2, कितना बचा? 2 कट गया, 4/1। ठीक है, तो जिस बच्चे का कुछ रूट वूट आया है प्लीज करेक्ट कर लें। तो VRMS का रेशियो सबको समझ में आ गया। अच्छा, एक और फेमस क्वेश्चन, at what temperature O2 gas moves with same VRMS as that of H2 gas at 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कितने टेम्परेचर पे O2 गैस सेम VRMS से मूव करेगा जितना H2 गैस 22 डिग्री सेंटीग्रेड से मूव कर?
अरे माइनस नहीं है यार, प्लस है, प्लस प्लस, दिस इज प्लस बेटा। वो स्क्रीन जो है अपना प्लस 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा शाम में देखो, जिसको इंटरेस्ट है शाम में एक कॉमन अपना 9 बजे होगा, ठीक है, 9 बजे जो टीम है वो सेशन कंडक्ट करेगी। जिसको भी वो कोडिंग का कुछ जानना रहेगा वो 9 बजे सेम लिंक पे, मेरे वाले लिंक पे ज्वाइन कर सकता है। सिंपल सा आंसर है। पहले तो जो इसका है H2 गैस का टेम्परेचर वो होगा 273 प्लस 27, कितना हो गया 300। O2 का कितना होगा, O2 का कितना होगा, इसके करके देख लो, इतना आना चाहिए। आएगा सभी का? हाँ डाउनलोडिंग वाला मैं बेटा आज बताऊंगा जब वो आपको हाथों हाथ डाउनलोडिंग। और सुनो, जिसके पास में पीसी नहीं है वो भी एंड्रॉइड के एप्स हैं उन पे कर सकता कोडिंग, ठीक है। तो जो बच्चे के पास में किसी पास पीसी डेस्कटॉप नहीं है तो घबराने वाली बात नहीं है कि अपने को चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एंड्रॉइड एप्स हैं उससे भी अपने मतलब प्रॉब्लम जो है ट्राई आउट कर सकते हो कोडिंग वाला। तो घबराना नहीं कि भाई लैपटॉप होगा वही कर पाएगा, एंड्रॉइड ऐप भी है उसके अंदर भी आप कोडिंग कर सकते हो।